आज मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरी आत्मा को झकझोर के रख दिया। और एक उनके हस्बैंड दोनों खड़े हुए हैं और उन पर 3-4 बैग हैं, बैग लेके वो खड़े हुए हैं। मैंने पूछा अंकल क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ बताने से इनकार कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा पूछा तो कहने लगे बेटा बस हमें कहीं जाना है और थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो मैंने कि बताइए सर कहाँ जाना है आपको। उन्होंने कहा जी सेक्टर 25 जाना है नोएडा। तो मैं कहा चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको। कि नहीं बेटा रहने दीजिए, आप रहने दो। फिर भी मैंने कहा मैं कि चलिए अगर परेशानी है, क्योंकि धूप का टाइम है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही थी, तो मैंने उनको बिठा लिया। बिठाने के बाद में वो बातें करने लगे। तो होता क्या है कि उनकी बेटा और बहू ने उनको घर से निकाल दिया और सेक्टर 25 यानी सेक्टर 25 नोएडा में उनका एक फ्रेंड था जिन्होंने उनको अपने पास रहने के लिए बुलाया। वो दोस्त देखो कितना दिल का अमीर दोस्त है, जिनने दूसरे के माँ बापों को अपने पास रहने के लिए बुलाया है। और वो बेटा कितना गरीब है जिसने अपने खुद माँ बाप को घर से निकाल दिया। खैर चलिए, फिर मैंने कहा मैं क्या सर अगर आप कहो तो मैं आपका चेहरा दिखा सकता हूँ ये वीडियो में, या मैं आपका नाम बता सकता हूँ। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि बेटा अगर आप मेरा चेहरा दिखाओगे या मेरा नाम बताओगे तो मेरे बेटे की बदनामी हो जाएगी। अब आप देखिए कि वो कैसे माँ बाप हैं जो इतना कुछ सहने के बाद भी बेटे की बदनामी से डर रहे हैं कि मेरे बेटे की बदनामी हो जाएगी। अभी मेरे भी एकदम से ये बात सुनकर रोंगटे खड़े हो गए और वो बेचारे दोनों की आंखों में से आंसू निकल आए। तभी मेरी भी आंखें नम हो गईं, पर मैं कर भी क्या सकता था। मैंने कहा अंकल आप जब तक आपके घर का मसला ना सुलझे आप मेरे घर चलिए, आप मेरे घर रहिए। उन्होंने कहा नहीं बेटा मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया है तो मैं वहीं जाऊंगा और वहीं रहूंगा। तब मैंने कहा कि देखो छोटे मोटी परिवार में नोक झोंक होती रहती है अंकल, ऐसा मत करिए। उन्होंने कहा बेटा जो बच्चा अपने माँ बाप को घर से निकाल दे ये छोटी मोटी नोक झोंक है, ये छोटी मोटी नोक झोंक नहीं हो सकती है, ये बहुत बड़ी नोक झोंक होती है जो बच्चा अपने माँ बाप को घर से निकाल दे। मैंने कहा सही कह रहे हैं आप। मैंने कहा कि आपके लिए और कोई व्यवस्था कर दूं, आप कुछ खाएंगे पिएंगे। तो कह रहे हैं कि नहीं बेटा रहने दीजिए। तो मैंने कहा सुबह से आपने कुछ खाया? कह रहे बेटा नहीं खाया तो नहीं है। तो मैंने कहा मैं ला देता हूँ, लेकिन उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि नहीं बेटा रहने दीजिए, आप कुछ मत लाइए, हम अपने दोस्त के पास जाएंगे तो वहीं खा लेंगे। बड़ा मुश्किल करके मैंने एक पानी की बोतल ला के दी तो उन दोनों ने पानी की बोतल पी। पीने के बाद में मैं उनसे बातें करता रहा, मैं चलता रहा। बोले कि बेटा आपके घर में भी ऐसा होता है? मैं कहने लगा अंकल अभी तो कुछ ऐसा नहीं होता मेरे घर में, बाकी मेरे घर में तो सभी ऐसे हैं। देखिए खुर्दगर्ज तो सब घर में है, हर घर में आपको खुर्दगर्ज लोग मिल जाएंगे, लेकिन वो खुदगर्ज करेंगे क्या, कैसे करेंगे ये नहीं कह सकते। फिर मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं है। और देखिए इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग अपने माँ बापों के साथ इस तरह करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे तो हम जैसे मिडिल फैमिली वाले लोग ही अच्छे हैं, जो कि अपने माँ बापों की कम से कम अपने माँ बापों के पास